After a long time, we are back with the same topic which we have left earlier. Narration, जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या होता है कि हम कोई भी अपनी बात होती है जिसको कहना चाहते हैं और कहने के तरीके होते हैं, वो दो तरीके होते हैं। आइदर इट इज़ डायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग और इट इज़ इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग समथिंग। तो हम आज उसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और ये आपको पूरी तरह से क्लियर कर देना चाहेंगे कि जो भी चीज़ें इसके बारे में हैं वो कोई भी लेफ्ट आउट नहीं रहेगी। एवरीथिंग विल बी क्लेरिफाइड वेरी इजीली। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वो रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, जैसा कि नाम से मालूम चलता है कि एक ऐसा स्पीच मीन स्टेटमेंट दैट इज बीइंग रिपोर्टेड। किसी को हम रिपोर्ट करने वाले हैं कोई स्टेटमेंट, तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। आइदर वी से द स्टेटमेंट इन ए डायरेक्ट वे और इन इनडायरेक्ट वे। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरीके होते हैं किसी भी चीज को कहने के। हम एक सेंटेंस लिखते हैं, ही says to me, comma, inverted comma, sit down, full stop, comma, clause। ये किसी भी बात को कहने बताएंगे। जैसे कहता है, he said to Ram, you are my brother, फुल स्टॉप, कॉमा, क्लोज। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें याद रखनी है, डायरेक्ट ये पंक्चुएशन मार्क्स जब कई बार एग्जाम में पूछा जाता है तो पंक्चुएशन मार्क के जरिए भी हम इनको समझते हैं और करते हैं, सोल्व करते हैं। और इसी तरह के सेंटेंस जो है ना पंक्चुएशन मार्क्स के दौरान पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पंक्चुएशन मार्क के, हम उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच का जिक्र करेंगे। सबसे पहले सेंटेंस के ये समझे कि दो पार्ट होते हैं। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब, REPORTING, रिपोर्टिंग होता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और दूसरा जो पार्ट है इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। पहला पार्ट यहां खत्म होता है जब पहला पार्ट यहां खत्म होता है और दूसरा पार्ट यहां से शुरू होता है। तो सेंटेंस के दो पार्ट हैं, बोथ पार्ट्स आर कंप्लीट इन इटसेल्फ, इन देमसेल्व्स। तो यहां पे पंक्चुएशन मार्क की बात करते हैं। पहले जैसा हमने बताया कि सबसे पहले सेंटेंस की स्टार्ट करते हैं किससे? कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, सैड टू राम, और इसके बाद हम कोमा लगाते हैं यहां पे, और कोमा लगाने के बाद इन्वर्टेड कोमा शुरू करते हैं। ओपनिंग इन्वर्टेड कोमाज, दीज आर कॉल्ड ओपनिंग इन्वर्टेड कोमाज। इसके बाद फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। सेंटेंस पूरा करते हैं, आखिर में फुल स्टॉप लगाते हैं, और फुल स्टॉप लगाने के बाद हम कोमाज क्लोज करते हैं। इन्वर्टेड कोमाज को फुल स्टॉप लगाने के बाद क्लोज करते हैं। तो कई बार पंक्चुएशन मार्क्स में ये पूछा जाता है, कई बार रेंडमली सेंटेंस को लिख दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसमें क्या कैपिटल होगा, क्या स्मॉल होगा, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ कोमा लगेगा, और कहाँ इन्वर्टेड कोमा शुरू होगा और कहाँ खत्म होगा। ऑल दीज थिंग्स आर आस्क्ड टू पुट पंक्चुएशन मार्क्स इन सेंटेंस। सो रिमेंबर दिस कि सेंटेंस की शुरुआत हम कैपिटल लेटर से करते हैं। इसके बाद ये जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है, ये पहला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट खत्म होते ही कोमा लगाते हैं, और उसके बाद जो होता है सेकंड पार्ट शुरू होता है, उसमें हम इन्वर्टेड कोमाज को ओपन करते हैं। देखिए, ओपन ऐसे करते हैं, क्लोज ऐसे करते हैं। ओपन करते हैं तो ओपन करने के कोमा पहले, ये कोमा पहले, और ये इन्वर्टेड कोमाज शुरू होते हैं, बाद में शुरू होते हैं। इसके बाद फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। रिमेंबर इट, ये जो है ना ये कैपिटल होगा, यू आर माई ब्रदर्स। और उसके बाद जब सेंटेंस पूरा हो जाता है, तो चाहे वो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, सिंपल सेंटेंस हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, ऑपरेटिव सेंटेंस हो, जो भी हम सिंबल लगाएंगे, जो भी पंक्चुएशन मार्क लगाएंगे वो इसके बाद लगाएंगे, और उसके बाद हम इन्वर्टेड कोमास को क्लोज करेंगे। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए डायरेक्ट सेंटेंस। ये डायरेक्ट सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। ओके, हम इसको चेंज करते हैं
तो ये ध्यान रखने वाली बातें कौन सी है, इसको जब हम चेंज करेंगे, इस डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो वी शैल रिमूव ऑल पंक्चुएशन मार्क्स एक्सेप्ट वन, फुल स्टॉप। दिस सेंटेंस, ये रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस चाहे किसी भी प्रकार के नेचर का हो, एनी टाइप ऑफ सेंटेंस, वेदर इट इज सिंपल, इट इज इंटरोगेटिव, इट इज ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इट इज imperative, whatever the type of sentence is, we shall make a simple sentence in indirect. इनडायरेक्ट सेंटेंस जो हम बनाएंगे इसका, तो हम इसको सिंपल में कन्वर्ट कर देंगे, चाहे वो इंटेरोगेटिव हो, चाहे सिंपल हो, चाहे इंपेरेटिव हो, किसी भी टाइप का कोई भी सेंटेंस अगर इसमें डायरेक्ट में होता है तो उसको इनडायरेक्ट बनाते वक्त हम क्या करेंगे, इसको पूरी तरह से सिंपल सेंटेंस बना देंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ फुल स्टॉप वी शैल कंप्लीट द सेंटेंस। ओके, इसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, सारा का सारा जो सिस्टम है वो सारा सिस्टम इसी के ऊपर बेस्ड है कि रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। इसको हम ध्यान रखें, इसे रिपोर्टिंग, एक तो ये ध्यान रखना है कि ये रिपोर्टिंग होता है क्योंकि यहाँ पे ये सब्जेक्ट रिपोर्ट कर रहा है राम को, ही इज रिपोर्टिंग राम, और क्या रिपोर्ट कर रहा है कि यू आर माई ब्रदर, ये ध्यान रखना है। तो हम इस सारे के सारे सिस्टम को, इस आर रिपोर्टिंग वर्ब को आगे से हम आर वी लिखेंगे और रिपोर्टेड स्पीच को हम आर एस, जैसा कि हमने शुरू में बताया था। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि रिपोर्टिंग कौन सा है और रिपोर्टेड कौन सा है, तो ये ध्यान रखें। ओके, इसके बाद हम जो नेक्स्ट हमारा वो है कि हम इसको चेंज कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि सेंटेंसेस हमने अभी बताया कि 4-5 टाइप के होते हैं, 5 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। 5 टाइप के सेंटेंस कौन से? विच टाइप ऑफ, सबसे पहले सिंपल है, इसको बोलते हैं एसर्टिव सेंटेंस होते हैं, और एसर्टिव के बाद दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बाद ऑप्टेटिव के बाद एक्सक्लेमेटरी, और उसके बाद इंपेरेटिव। ये सारे के सारे टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस बनाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें। कुछ बातें ऐसी बेसिक बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना जरूरी है। सबसे जरूरी क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब, एक सेंटेंस को हम यहां लिख लेते हैं, जैसे कि राम सेड टू वहीदा, यू आर ग्रेट। हम इसके सेंटेंस को यहां पे लिख देते हैं। अब पूरा का पूरा सिस्टम जो काम करता है, इसमें पूरा सिस्टम नरेशन में काम करता है, वो इस रिपोर्टिंग वर्ब के ऊपर, इस वर्ब के ऊपर काम करता है, और इस सेंटेंस के नेचर पे काम करता है। नेचर, या इसको दूसरा हम कहें नेचर के साथ साथ सेंस पे काम करता है। नेचर और सेंस पे काम करता है। तो नेचर और सेंस पे काम करता है, तो हम सबसे पहले पहला नियम क्या है इसका कि ये वर्ब दो ही तरह की हो सकती है, आइदर इट इज फर्स्ट फॉर्म और इट इज सेकेंड फॉर्म। यहां सैड टू के स्थान पे सेज भी हो सकता था, जैसे हमने पहले एग्जांपल में सेज टू। अब यहां दो बातें हैं, तो इन दोनों के नियम अलग अलग हैं, और वो समझ लिया आपने, तो मैं उम्मीद करता हूं और कहता भी हूं कि बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। यू विल नॉट फेस इवन ए सिंगल टाइप ऑफ प्रॉब्लम व्हाइल चेंजिंग दिस डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। एक भी चीज का सामना नहीं करेंगे आप समस्या का। सेज टू और सैड टू, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है और ये सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। तो सबसे पहले क्या है कि जब पहला नियम क्या कहता है, व्हेन देयर इज अ फर्स्ट फॉर्म, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म जैसे कि हम सेज कहते हैं, सेज टू है। रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस, जैसे आर है टेंस है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नो चेंज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, सेज टू लगा दिया तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, एक चीज। दूसरी बात, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में इफ देयर इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इन रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू फॉर एग्जांपल, तो रिपोर्टेड स्पीच का
टेंस चेंज होता है, चेंजेज एज पर रूल। अब वो एज पर रूल्स, वो रूल्स कौन से हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और वो आपके लिए जानना भी बहुत जरूरी है। वो रूल्स कौन से हैं, दो तरीके हैं रूल्स को जानने के, और दोनों के दोनों तरीके हम जिस वे में आप सीखते हैं वो 1 मिनट में ही दोनों के दोनों तरीके आपको मालूम चल जाएगा कि किस प्रकार से चेंज करते हैं। ये सेंटेंस हमने लिख के छोड़ दिया यहाँ पे। इस सेंटेंस को हम आगे जो है ना, आगे एग्जाम्पल्स के तौर पे इसी सेंटेंस को देखते हैं। अब पहला जो तरीका है, पहला जो नियम कहेंगे हम कि एज पर रूल की बात करते हैं। एज पर रूल की बात करते हैं तो वो रूल क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेकंड फॉर्म है मींस सेड टू है। ये ध्यान रखने वाली बात है, सिंपल सी छोटी सी बात है लेकिन बड़ा महत्व रखती है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो रिपोर्टेड स्पीच का अब यहां सारी बात लिखेंगे हम, रिपोर्टेड स्पीच की लिखेंगे। रिपोर्टेड स्पीच का अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। आफ्टर दैट फिर इसके बाद पास्ट शुरू होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट है, ये ध्यान रखने वाली बात है, पास्ट इंडेफिनिट है ये सॉरी इट्स स्पेलिंग इज INDEFINITE। पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। इसके बाद कौन से रहते हैं? इसके बाद रहते हैं पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट रहेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहेगा। बाकी जो टेंसेज हैं वो सारे सेम रहेंगे, फ्यूचर को छोड़ के, फ्यूचर को इंक्लूड नहीं करना है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट टेंसेज। अब रहता है फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस की हम अगर बात करते हैं, फ्यूचर टेंस की बात, तो ये फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो फ्यूचर टेंस में क्या होता है? विल और शैल होते हैं। ओनली 2 वर्ड्स आर देयर, विल और शैल होते हैं। विल और शैल, विल और शैल है, ये दोनों के दोनों वुड में चेंज हो जाएंगे। वुड में भी चेंज होते हैं और शुड में भी चेंज होते हैं। वो जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस करेंगे, हम शैल का यूज अलग से करेंगे, तब बताएंगे आपको कि वो शुड में कब यूज होता है। अदरवाइज जनरली विल शैल विल बी कन्वर्टेड इनटू वुड। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि विल शैल को वुड में चेंज करेंगे। अब कुछ और भी देखें इसके साथ साथ, ये तो हमारे टेंसेस थे। इसके साथ साथ मे है, वो माइट में चेंज हो जाएगा। मे विल चेंज इनटू माइट, कैन विल बी चेंज्ड इनटू कुड। तो विल शैल वुड में, कैन कुड में, मे माइट में। और बाकी जो मॉडल्स हैं जैसे मस्ट है, ought टू है, नीड टू है, डेयर है, ये जो मॉडल्स हैं ये एज इट इज रहेंगे, इनको चेंज नहीं करना है, इनके साथ भी कुछ और नहीं लगाना है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द चेंजेस। अब ये तो तरीका था क्या, एक तरीका था सीखने का कि भाई किस टेंस को किस में चेंज करें। इसका दूसरा तरीका भी है, वो कई बार क्या होता है कि कई स्टूडेंट्स को वो तरीका सिंपल लगता है
क्या होता है वो कि रिपोर्टेड, जब रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब की सेकंड फॉर्म सेड टू आ जाए तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो होता है रिपोर्टेड स्पीच टेंस चेंजेस। कैसे चेंज होता है वो, अगर रिपोर्टेड स्पीच में इज यहां हम करेंगे शुरू में कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डू डज, अगर ये दिए गए हैं तो हम इसको चेंज कर देंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में। बात वही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो रहा है। अगर इसमें इज एम और आर है तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे, वॉज वर्ब में। इसको हम चेंज कर देंगे वॉज वर्ब में। अगर यहाँ पे पहले से हैज हैव दिया गया है, हैज और हैव दिया गया है तो इसको हम हैड में चेंज कर देंगे। बात वही है, बात वही है। पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। इसके बाद जो है अगर डिड दिया गया है, डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है तो हम इसको हैड में चेंज कर देंगे। और अगर यहाँ पे डिड और वर्ब की सेकंड फॉर्म के अलावा वॉज वर्ब दिए गए हैं, वॉज या फिर वर्ब दिए गए हैं तो हम इसको हैड बीन में चेंज कर देंगे। ये सिंपल सा ये सिस्टम था। इसके बाद जो विल सेल बताया वो वुड में चेंज हो जाएगा। यही हमारे टेंसेज का सिनेरियो है। ये कब होगा, ये कब होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू होगा, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। मैं समराइज करूं इसको तो मैं बताना चाहता हूं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है, रिपोर्टिंग वर्ब ये है राम सेड टू वहीदा यू आर ग्रेट। ये जो कोमा तक, सिंगल कोमा तक जो पहले वाला पार्ट है ये रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर फर्स्ट फॉर्म दी गई है तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, आर को चेंज नहीं करेंगे, आर का वर्ब नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर यहां पे सेज टू के स्थान पे सेड टू दे रखा है तो फिर आर का वर्ब बनाएंगे हम। समझिए, फर्स्ट फॉर्म रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नो चेंज, सेकंड फॉर्म चेंज ऑफ द टेंस अकॉर्डिंग टू द रूल्स। सिर्फ ये ध्यान रखना है। ओके, तो दीज आर टू वेज ऑफ लर्निंग थिंग्स। पहला तरीका क्या था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट लाइकवाइज, एंड द सेकंड वे वाज दैट हम इनकी हेल्पिंग वर्ब्स को याद कर लें, ये कन्वर्ट होंगी इनमें। सेकंड थिंग। थर्ड थिंग, ये टेंस बेस हमने पहले बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कैसे इफेक्ट डालता है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है कि जो फॉर्म है वर्ब की फॉर्म वो कैसे इफेक्ट डालती है पूरे के पूरे सेंटेंस के ऊपर। एक एग्जांपल ये है, इसी एग्जांपल को हम थोड़ा सा आगे क्लेरिफाई करते हैं। जैसे यहाँ पे सेज टू होता, अगर यहाँ पे सेज टू होता तो हम क्या करते, राम टेल्स वहीदा दैट। ये अभी आप समझ लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ इतना ही बता रहा हूं, इतना ही सीख लीजिएगा। हम रूल्स और आगे सीख रहे हैं अभी। वहीदा दैट यू है, सी इज ग्रेट। ये होता अगर यहां पे सेज होता तो ये सेंटेंस चेंज होता। अगर ये सेड टू है, अगर सेड टू का सेड टू रखें हम तो राम टोल्ड वहीदा दैट यू का सी हम चेंज करेंगे प्रोनाउन, और सी वॉज ग्रेट, फुल स्टॉप। ये फर्क आएगा। अगर यहां पे हम रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म अलग अलग हैं तो दोनों का सेंटेंस भी अलग अलग चेंज होगा। फर्स्ट फॉर्म का ये तो फर्स्ट फॉर्म कर दिया, लेकिन यहाँ पे इज आर को हमने इज बनाया और यहाँ पे सेड टू था तो आर को हमने वोज बना दिया। ये चेंज आएगा। ओके, तो सेकंड रूल हमारा क्या कहता है, हम इस सेंटेंस को इंटैक्ट रखते हैं, इस सेंटेंस को इंटैक्ट रखते हैं वैसा का वैसा। एक बार इसको रिराइट करना होगा हमें। दूसरा जो नियम हमारा क्या कहता है, सबसे जरूरी चीज क्या है कि दूसरा नियम क्या होता है, कुछ वर्ड्स को भी चेंज करते हैं हम इसमें। ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच के पहला नियम हमने क्या देखा, पहले नियम के अकॉर्डिंग किस प्रकार से हम टेंस को चेंज करते हैं, टेंस बदलते हैं। दूसरा नियम हमारा क्या कहता है, सेकंड रूल।
सेकंड रूल में हमने क्या देखा कि रिपोर्टेड स्पीच में कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे नाउ होता है, वो कैसा भी टेंस हो, नाउ को हम देन में चेंज करेंगे, अगो को बिफोर में चेंज करेंगे हम। अगर यहाँ पे यू आर ग्रेट नाउ तो हम क्या करेंगे, सी इज ग्रेट देन या सी वॉज ग्रेट देन, नाउ का हम चेंज कर देंगे देन, और अगो को हम चेंज करेंगे बिफोर में, दिस को चेंज करेंगे हम दैट में, दीज को दोज में, हियर को देयर में, टुनाइट को टुडे को दैट डे, टुडे को हम दैट डे में, टुनाइट को दैट नाइट में, टुमारो मीन्स द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे मीन्स द प्रीवियस डे में। तो ये सब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, हैंस को देंस में चेंज करते हैं, तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम चेंज करते हैं। अगर ये रिपोर्टेड स्पीच में वर्ड्स आते हैं डायरेक्ट सेंटेंस में, तो हम इसका इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त हम इन वर्ड्स को कन्वर्ट कर देंगे। नाउ को देन में, दिस को दैट में, दीज को दोज में, अगो को बिफोर में, टुनाइट को दैट नाइट में, टुनाइट को दैट नाइट में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, और टुमारो को द नेक्स्ट डे। तो इस प्रकार से वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं, हम इसको डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। तो ये सिस्टम होता है। तीसरा नियम हमारा क्या कहता है, तीसरे नियम के अकॉर्डिंग कुछ जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है प्रोनाउन, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट प्रोनाउन को चेंज करना होता है। और मैं कहता हूं कि इंग्लिश ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ चीज है तो वो पर्सनल प्रोनाउन को समझना है। पर्सनल प्रोनाउन कौन सा, पर्सनल प्रोनाउन। सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है, चाहे हम नरेशन करते हो चाहे हम वॉइस करते हो, सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इंग्लिश ग्रामर इज टू लर्न पर्सनल प्रोनाउन। कई बार बड़ा कंफ्यूजन होता है। अब देखिए, सब्जेक्ट होता है एक, तो एक ऑब्जेक्ट होता है, और एक पोसेसिव होता है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने बहुत डिस्कस किया है, वाइडली डीपली डिस्कस किया है हमने इसको। आज हम फिर एक बार थोड़ा सा एक सुपरफिशियली हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आई, माई, मी, इसको रब करके अगर खुला खुला लिखेंगे हम तो आई थिंक इट विल इफेक्ट बेटर। ये प्रोनाउन जो हमारे हैं इनको थोड़ा सा हम डिटेल से समझें। हम सब्जेक्ट, पोसेसिव, ऑब्जेक्ट, आई, माई, मी, वी, आर, एस, ये हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन ध्यान रखें, यू, यूअर, यू। ये हमारा सेकंड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई, माई, मी, वी, आर, एस। सेकंड पर्सन यू, यूअर, यू। थर्ड पर्सन जो हमारा होता है वो ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। ये जितना 21 वर्ड्स है, ये सारे के सारे 21 वर्ड हैं। आई, माई, मी, वी, आर, एस, यू, यूअर, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। 21 लेटर्स आर देयर, 21 वर्ड्स आर देयर। ये जितने सिंपल से छोटे दिखते हैं इतना ही थोड़ा सा टिपिकल से हैं ये थोड़े से। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और ये हमारा थर्ड पर्सन। हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड एन मीन्स नो चेंज। इसको हम आगे देखेंगे। यहाँ पे लिख दिया हमने रिपोर्टेड स्पीच, यहाँ लिख दिया हमने रिपोर्टिंग वर्ब। जब भी आप नरेशन चेंज करने लगे, जब भी आप नरेशन चेंज करना शुरू करें, ये एक छोटा सा जो है ना टेबल बना लें। ये छोटा सा टेबल बना लें। कैसे करे काम करेगा ये ध्यान रखें। फर्स्ट पर्सन आई और वी, माई और आवर, और मी और अस। सेकंड पर्सन ओनली यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट और दे।
इनके ऑब्जेक्ट ये होते हैं। अब ये देखने वाली बात क्या है कि आई अगर सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आई सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट मी, अगर मी ऑब्जेक्ट है तो उसका सब्जेक्ट आई, नेचुरल सी बात है। अब वी सब्जेक्ट है तो वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, अस, और अस अगर ऑब्जेक्ट है हमारे पास पहले से, क्योंकि दोनों चीजें आएंगी, अस ऑब्जेक्ट भी आएगा और उसका सब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा हमें, तो अस का सब्जेक्ट क्या बनाएंगे हम, वी। आई का ऑब्जेक्ट मी और मी का सब्जेक्ट आई। यू में इतना कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि यू सब्जेक्ट भी यू है और ऑब्जेक्ट भी यू है, बोथ स्पेलिंग्स आर सेम। अब ही का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, और हिम का सब्जेक्ट क्या रहेगा, ही। सी का ऑब्जेक्ट हर और हर का सब्जेक्ट सी। इट का ऑब्जेक्ट भी इट है और इट का सब्जेक्ट भी इट है। दे का सब्जेक्ट, दे सब्जेक्ट जो है इसका ऑब्जेक्ट देम है और इसका ऑब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट होगा वो दे होगा। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है कि आई का मी ऑब्जेक्ट है, मी का आई सब्जेक्ट है, वी का अस ऑब्जेक्ट है, अस का वी सब्जेक्ट है। ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी क्योंकि अब ये कहाँ काम करेंगी, ये यहां काम करेंगी। हमने बताया कि रिपोर्टेड स्पीच, इसको बारीकी से देखेंगे। रिपोर्टेड स्पीच जो है ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें अगर फर्स्ट पर्सन दिया गया है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के, अब यहां इसको दोबारा से डायग्राम बनाते हैं। तो ये पर्सनल प्रोनाउन है, इनको ध्यान रखना कि सब्जेक्ट, ये लाइन सारी सब्जेक्ट और ये सारी ऑब्जेक्ट होती है, ये पॉजेसिव होते हैं, इनको भी चेंज करना होता है। अब इस टेबल को हम थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ये जो टेबल दिया गया है, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब, यहां पे लिख दिया हमने 1 2 3 और यहां पे लिख दिया SON। इसको समझ लिया, आपको नरेशन 50% आ गई, इसको समझ लिया। तो अब राम सेड टू वहीदा, अब हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं इन चीजों को। ये जो सारा का सारा सेंटेंस है, इसमें हमारा राम सब्जेक्ट है, सेड टू हमारी वर्ब है और वहीदा हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये जो पहला रिपोर्टिंग वर्ब का जो पार्ट है, यहां से शुरू होकर यहां तक जो रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है हमारा, ये इसमें राम सब्जेक्ट है, सेड टू वर्ब है, वहीदा ऑब्जेक्ट है। वन थिंग। अब ये दूसरा सेंटेंस शुरू होता है और ये रिपोर्टेड स्पीच है हमारा। इसमें यू सब्जेक्ट है, आर हमारी वर्ब है और ग्रेट जो है इसका एडजेक्टिव है, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अब यू आर ग्रेट, यू आर माई ब्रदर, ग्रेट का ग्रेट चले, एक बार ग्रेट को ग्रेट चलने दे, फुल स्टॉप कोमा क्लॉज। तो ये अब हम चेंज करके देखें कहां ये 1 2 3 SON का फॉर्मूला कहां काम करता है। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन, मतलब यहां पे अगर आई होता, यहां पे आई होता तो फर्स्ट पर्सन होता, यू है तो ये सेकंड पर्सन है और यहां ही होता तो थर्ड पर्सन है। तो यहां पे यू है तो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ये यू जो यहां पे आई होता तो ये राम के अकॉर्डिंग बदलता, ये यू है तो सेकंड पर्सन है, ये इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और अगर यहां पे थर्ड पर्सन ही, सी या इट या दे होता तो यहां पे क्या होता, नो चेंज। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सेकंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, नो चेंज। मैं फिर से बता देता हूं आपको कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं आएगा। अब वो थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, देखिए ये जो थर्ड पर्सन है ना, इसका मिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी है। थर्ड पर्सन क्या होते हैं हमारे, ही, सी, इट। ही, हिज, हिम, सी, हर, इट, इट्स, इट और दे, देयर, देम। ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये हमारे सारे थर्ड पर्सन होते हैं। इसके अलावा अगर यहां पे राम आ जाए तो, स्टूडेंट्स आ जाए तो बदलाव ही नहीं होगा। आपको बता दूं कि थर्ड पर्सन कौन से, जितने भी नाम होते हैं,
जितने भी नाम होते, राम, श्याम, मोहन, सोहन, रहमान, विलियम, all types of these names, all these names are third person. Ram is doing his work, he is doing his work, I am doing my work. तो Ram is doing his work. All nouns are third person. All nouns are third person. ध्यान रखें इस चीज का, all nouns are third person. स्टूडेंट्स है, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, ये सारे के सारे थर्ड पर्सन। मतलब नाउन 5 तरह के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और क्या होता है, मटेरियल नाउन। ऑल दीज 5 नाउन्स आर थर्ड पर्सन। तो यहां ध्यान रखेंगे आप कि ये जो आपको बताया गया है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसको रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन नो चेंज होगा। ओके, अब इसको देखिएगा, एक सेंटेंस हमने एक और लिखा सेंटेंस कि ही सेज टू मी आई हेल्प्ड यू, ही सेज टू मी आई हेल्प्ड यू। और हमने बताया था कि जब भी लिखें RS लिख लें और RV लिख लें। यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 2 3 और इसमें क्या लिखेंगे SON। जब भी आप नरेशन चेंज करने लगे तो ये 2 चीज़ें, ये टेबल ज़रूर बना लें। अब इसको थोड़ा सा इस सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं हम। अब ये बताया कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन, अब ये आई है, इस रिपोर्टिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच का ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। अब ये जो है ये फर्स्ट पर्सन है, दिस इज फर्स्ट पर्सन। आई फर्स्ट पर्सन होता है, आई और वी, यू सेकंड पर्सन होता है, ही सी इट दे थर्ड पर्सन होते हैं। तो यह आई जो है इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। एंड इन द सेम सेंटेंस यू जो है ये सेकंड पर्सन है, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अब इसको चेंज करके देखेंगे, मैं चेंज करके बताता हूं, आप बाद में करना कि ही सेज टू मी, इसको हमने चेंज कर दिया ही टेल्स मी दैट। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है कि आई जो है, आई सब्जेक्ट है तो इसके स्थान पे सब्जेक्ट ही आएगा, यू ऑब्जेक्ट है तो यू के स्थान पे ऑब्जेक्ट ही आएगा। कैसे आएगा देखें अभी कि आई जो है ये सब्जेक्ट है और ये फर्स्ट पर्सन है और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, तो आई के स्थान पे क्या आएगा ही। हेल्प्ड यू, यू कौन सा सेकंड पर्सन, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट मी है, ही हेल्प्ड मी। अब यहां पे 2 रूल अप्लाई किए हमने, अभी तक जितने रूल्स बताए हैं वो सारे के सारे अप्लाई किए हमने। क्या, सबसे पहले कि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म हो तो यहाँ चेंज नहीं करते हैं, हम टेंस को चेंज नहीं करते हैं। यहाँ पे अगर सैड टू होता, यहाँ पे सेज टू के स्थान पे सैड टू होता तो सेंटेंस कैसे बनता कि ही टोल्ड मी दैट। अब ये आई है, प्रोनाउन तो वैसे के वैसे रहेंगे, ही। अब ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म का मतलब क्या होता है, डिड या सेकंड फॉर्म हो तो हेड में चेंज करते हैं, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मतलब पास्ट इंडेफिनिट हो तो पास्ट परफेक्ट लगाते हैं, ही हैड हेल्प्ड मी। अब यहां देखो कि सिर्फ टेल्स, सेज टू और सेड टू अलग अलग हो जाने के चलते ही यहां हमने टेंस चेंज कर दिया। तो ये टेंस चेंज इस प्रकार से होते हैं। एंड ऑल दीज, अभी एक एग्जांपल और लेते हैं हम, एक एग्जांपल और लेते हैं कि ये यहां पे राम सेड टू मैरी, यू आर माई सिस्टर, फुल स्टॉप कॉमा क्लॉज। अब इस सेंटेंस को चेंज करते हैं, राम सेड टू मैरी यू आर माई सिस्टर। इसको चेंज किया हमने, राम टोल्ड मैरी, सेड टू को चेंज कर दिया टोल्ड में मैरी, दैट यू आर माई सिस्टर, यू इज सेकंड पर्सन एंड इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द
ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये रिपोर्टिंग, ये मैरी क्या है, मैरी कौन है, मैरी इज ए सी, मतलब लेडी है, एक महिला है, तो महिला है तो हम इसको मैरी को हम सी में चेंज करेंगे। तो यू है, सब्जेक्ट है, तो मैरी का प्रोनाउन क्या होगा, सी, दैट सी आर को चेंज करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे सैड टू दिया गया है, तो आर इज आर एम को हम किस में चेंज करते हैं, वोज वर्ब में चेंज करते हैं। तो सी के साथ क्या आएगा, वोज, सी वोज। अभी माई क्या है, माई फर्स्ट पर्सन है, आई माई मी, वी आर एस, तो माई क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा राम है, राम का मतलब ही है, तो ये माई पोसेसिव है, आई का पोसेसिव, फर्स्ट पर्सन का पोसेसिव माई है, तो ही का पोसेसिव क्या होगा, हर सिस्टर, सॉरी हिज, माई का, ही का पोसेसिव क्या होगा, हिज सिस्टर। ये हमारा इसका इनडायरेक्ट होगा। राम सेड टू मैरी यू आर माई सिस्टर, राम टोल्ड मैरी दैट सी वॉज हिज सिस्टर। ये इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस हो गया। तो इनको प्रोनाउंस को प्रॉपरली चेंज करना थोड़ा सा ध्यान रखें, सावधानी से चेंज करें। नेक्स्ट हम जो चेंज करने वाले हैं, जो हमारा फोर्थ रूल है, चौथा जो हमारा नियम है, वो क्या कहता है, चौथा हमारा नियम, फोर्थ रूल सेज, व्हाट डज इट से, कि कुछ हम सेंटेंस, एक सेंटेंस लिख के चलते हैं यहाँ पे चौथा रूल लिखने से पहले, कि जैसे कि दे said to him you are very honest। चौथा नियम क्या कहता है हमारा, चौथे नियम में ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ वर्ब दी गई है, ये वर्ब दी गई है सेज टू और सेड टू। ये बड़ा वाइटल रोल प्ले करती हैं, सेज टू और सेड टू। तो स्टूडेंट्स एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जब भी नरेशन चेंज करें तो होल सेंटेंस, होल इनडायरेक्ट सेंटेंस रिवॉल्व्स अराउंड दिस रिपोर्टेड स्पीच। इस रिपोर्टेड स्पीच की सेंस पे सब कुछ डिपेंड करता है। ये किस टाइप का है, ये सिंपल सेंटेंस है तो ये वर्ब अलग होगी, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इसकी वर्ब कुछ और होगी, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है तो इसकी, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब हम चेंज कर रहे हैं, ये रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब चेंज कर रहे हैं, ये कुछ और होगी, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारी कुछ और तरह से होगी, और ये एक्सक्लेमेटरी के साथ साथ ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो इसकी वर्ब कुछ और तरह से होगी। तो ध्यान रखें कि ये जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, सेड टू है या सेज टू है, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू, it is converted according to the nature of the sentence। ये सेंटेंस किस टाइप का है, ये सिंपल है, ये इंटेरोगेटिव है, या फिर ये एक्सक्लेमेटरी है, या फिर ये ऑप्टेटिव है, या फिर ये और तरह का सेंटेंस है, तो ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस सेंटेंस की सेंस पे डिपेंड करेगी हमारी ये वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल ये मान लिया जाए, ये सिंपल सेंटेंस है, रिपोर्ट, यहां हम लिख देते हैं रिपोर्टेड स्पीच मान लीजिए सिंपल है, सिंपल सेंटेंस है। रिपोर्टेड स्पीच जो दी गई है, रिपोर्टेड स्पीच जो है, सपोज दिस सेंटेंस इज इन सिंपल सेंटेंस। ओके, तो सिंपल सेंटेंस में तो इस सेज को, सेज टू और सेड टू को, सेज टू को हम चेंज करते हैं टेल्स में, और सेड टू को टोल्ड में। सिंपल है तो इसमें चेंज करते हैं। सेज टू, ये ध्यान रखिए, सेज टू दोनों को चेंज टेल में करना है, टू को अलग से नहीं रखेंगे। सेज टू को टेल्स में चेंज करते हैं, सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं। अगर ये सेज टू के स्थान पे से टू है, जैसे कि आई से टू यू, तो ये टेल में चेंज कर देंगे। ये बात समझनी जरूरी है। अगर ये सिंपल के स्थान पे इंटेरोगेटिव होता, ये इंटेरोगेटिव होता, रिपोर्टेड स्पीच हमारा इंटेरोगेटिव होता, तो हम इसी सेज टू को या से टू को किस में चेंज करते, आस्क टू, आस्क या आस्क। ये सेड टू होता, ये सेड टू होता तो हम इसको चेंज करते आस्क में। इंपेरेटिव सेंटेंस होता तो यहां पे ऑर्डर्ड करते,
कई तरह की चीजें करते हैं। ये सेड टू आस्क्ड में चेंज करते, इंक्वायर्ड में चेंज करते, INQUIRED इंक्वायर्ड में चेंज करते। तो ये तरीका है इसको सोल्व करने का। तो हम ज़्यादा कंफ्यूज ना होके हम सिंपली एक काम करते हैं, सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंसेस को देखते हैं। सिंपल सेंटेंसेस को हम चेंज कैसे करते हैं। सिंपल सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए हमें सिंपल सेंटेंस, सबसे पहले हम वन बाय वन सेंटेंस, 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर, यू नो वेरी वेल, वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लासेस आल्सो कि 5 तरह के सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट सिंपल, सेकंड इंटेरोगेटिव, थर्ड एक्सक्लेमेटरी, फोर्थ इंपेरेटिव एंड फिफ्थ वन इज ऑप्टेटिव। इन पांचों के पांचों टाइप के सेंटेंस जो होते हैं इनकी अलग अलग नरेशन चेंज होगा। तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस लेते हैं। सिंपल सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच सिंपल सेंटेंस, ध्यान रखें इसके ऊपर कुछ वो जो है ना सिंपल का, नेगेटिव का, इंटेरोगेटिव का कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इसके ऊपर, ये तो अपना नेचर रखेगा। लेकिन ये सेंटेंस अगर किसी 5 में से एक टाइप का है तो वो उसी के अकॉर्डिंग ये वर्ब जरूर चेंज होगी। अब जैसे देखिए ये सेंटेंस हमारा सिंपल था, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ही सेज टू राधा, I am hungry, फुल स्टॉप, कोमा क्लोज। ही सेज टू राधा, हम इसको चेंज करेंगे, ही सेज टू को चेंज कर देंगे हम टेल्स राधा का, राधा रखेंगे हम, ही टेल्स राधा। सिंपल सेंटेंस, एक चीज और हम बीच में ऐड करना भूल गए थे, जब सिंपल सेंटेंस को हम डायरेक्ट सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजंक्शन चाहिए होते हैं। ये हम बीच में शुरू में बताना चाहिए था हमें, लेकिन स्लिप ऑफ माइंड। ये जो है ना, इसको हम जोड़ने के लिए, सिंपल सेंटेंस को जोड़ने के लिए, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। तो ये दैट क्या है? अब यहाँ पे ही सेज टू राधा, अब इसको और इसको जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। ही सेज टू राधा दैट। अब आई इज फर्स्ट पर्सन, कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा ही है तो ही। अब सेज टू है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म दी गई है तो ये टेंस नहीं करें, चेंज करेंगे, एम के स्थान पे क्या लगा देंगे? इज, क्योंकि इज एम आर तो सारे एक ही कैटेगरी के, एक ही कप के जो है ना सारे के सारे चने हैं, तो किसी चने को इधर उधर रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ही इज हंग्री, फुल स्टॉप। एक सेंटेंस और लेते हैं कि आई सेड टू मोहन, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, ही इज माई सन, फुल स्टॉप, कोमा क्लोज। इसको हम चेंज करते हैं। अब ही सेड, आई सेड टू मोहन, आई टोल्ड मोहन, आई टोल्ड मोहन। अब इसको कनेक्ट करेंगे, सिंपल सेंटेंस आगे तो हम दैट से कनेक्ट करेंगे इसको, दैट ही। इसको चेंज किसके अकॉर्डिंग करें? हमने यहां बताया था आपको 1 2 3 SON, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो हम थर्ड पर्सन, ही इज थर्ड पर्सन हियर, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, ही के का ही रख देंगे, दैट ही। अब ये इज को, टेंस को चेंज करेंगे नहीं करें? यहां देखिए वर्ब को, वर्ब देखिए हमने सेड टू वर्ब है, सेड टू है तो सेकंड फॉर्म है, इसको चेंज करना पड़ेगा। इज एम आर को चेंज करते हैं वोज वर्ब में, तो ही के स्थान साथ वो जाएगा। अभी माई भी प्रोनाउन है, माई फर्स्ट पर्सन है, तो इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब आई है तो आई का भी माई ही बनेगा, तो ही वॉज माई सन, फुल स्टॉप। ये ध्यान रखने वाली बात है। ये सिंपल सेंटेंसेस हैं। तो सिंपल सेंटेंस के बारे में एक दो चीज़ें और हैं जिसको हम आपको डिस्कस करना ज़रूरी समझते हैं कि कई बार क्या होता है, ये तो सेंटेंसेस आप एक्सरसाइज करके देखेंगे इनकी। सबसे पहली चीज़ क्या होती है, कई बार क्या होता है सेंटेंस में कि ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, यू डू नॉट नो मी, फुल स्टॉप, कोमा क्लोज। सपोज ये सेंटेंस है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी, ये रिपोर्टेड स्पीच है।
इस सेंटेंस को चेंज करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि यहाँ पे यू जो है ये सेकंड पर्सन है, हम इसको चेंज करेंगे। सबसे पहली बात तो इसमें ध्यान रखना है, जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं हो तो आप सैड को चेंज नहीं करेंगे, सैड का सैड रखेंगे, सैड का सैड रखेंगे। हाँ, तब चेंज कर सकते हैं जब यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, ही आस्क्ड कर देंगे हम। यहाँ पे अगर सिंपल सेंटेंस है और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ तो आप इस सैड को चेंज नहीं करेंगे, ही सैड का सैड रखें, ही सैड दैट। अब पहली बात तो आपको बता दें कि सैड का सैड रखना है, एक नियम। दूसरा नियम ये है कि अब ये देखिए प्रॉब्लम आ गई कि यू जो है, यू सेकंड पर्सन है और नियम क्या कहता है कि सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अब इसका ऑब्जेक्ट सैड टू का ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो माइंड इट। बिल्कुल ध्यान रखना आपको कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो और सेकंड पर्सन को चेंज करना पड़ जाए तो हम फर्स्ट पर्सन में चेंज करते हैं। यहाँ पे हम आई लगाएंगे, ही सेड दैट आई। अब डू नॉट है तो टेंस तो चेंज करना ही पड़ेगा, डू नॉट है तो आई डिड नॉट नो। अब ये मी है, ये मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, तो हम इसको फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। एंड सब्जेक्ट हमारा ही है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम और फुल स्टॉप। ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। एक छोटी सी बात और बता के इसी का नियम है, हमने दो बातें टिपिकल बातें ध्यान रखना, दो टिपिकल बातें हैं, एक और ऐसी ही टिपिकल बात बता के हम आज का ये सिंपल सेंटेंस का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम जो रिमेनिंग जो 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। पहला तो हमने ये बताया कि जब सेंटेंस में सैड हो, रिपोर्टिंग वर्ब में सैड हो, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना हो तो हम सैड को चेंज नहीं करते। दूसरा ये बताया कि सैड है और फिर ऑब्जेक्ट नहीं है, उसके बावजूद भी आगे रिपोर्टेड स्पीच में यू दिया हुआ है तो हम फर्स्ट पर्सन से चेंज करेंगे, आई लगाएंगे, यू के स्थान पे आई लगाएंगे, यूवर के स्थान पे माई लगाएंगे और ऑब्जेक्ट भी हम मी लगाएंगे। ठीक है। अब तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, जैसे कुछ सेंटेंस होते हैं, ही सेड यू आर गुड मोहन, यू आर गुड मोहन, फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। ये सेंटेंस है, ही सेड यू आर गुड मोहन। अब यहां एक देखने वाली बात है, ही सेड उसने कहा कि तुम बहुत अच्छे हो मोहन। अब ही सेड किसको कहा, उसने मोहन को कहा। ही सेड टू मोहन, उसने मोहन को कहा कि तुम बहुत अच्छे हो, तो इसका मतलब उसने कहा, किसको कहा, वो ऑब्जेक्ट तो हमारा है ही, ऑब्जेक्ट तो हमारा है ही, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, ही टोल्ड राहुल। अब इस सेंटेंस को देखिएगा क्योंकि ये सैड अकेला नहीं है, अब ये सैड अकेला नहीं है, मोहन है साथ में, ये जो जिसको बोल रहा है मोहन आगे सामने है, तो ही टोल्ड मोहन दैट। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, तो हम इस यू को मोहन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, हमारे इस मोहन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ही टोल्ड मोहन दैट, यू के स्थान पे मोहन आएगा, तो मोहन कौन है, ही आर है, सैड है तो आर को चेंज करेंगे, वॉज गुड। अब ये दोबारा से मोहन लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस मोहन को हमने यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया, है भी ऑब्जेक्ट, क्योंकि किसको कह रहा, अच्छा तुम बहुत अच्छे हो, किसको कह रहा है, ये मोहन को कह रहा है। तो इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट है और जो वर्ब है वो किस ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई हो रही है, वो वर्ब वो मोहन के लिए अप्लाई हो रही है। तो मोहन को हम क्या करेंगे, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ही टोल्ड मोहन दैट। अब ये मोहन हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो यू को हम चेंज करेंगे इसके अकॉर्डिंग, मोहन के अकॉर्डिंग। और मोहन कौन है, ही का मतलब यहाँ पे ही, और इज को हम, आर को हमने क्या कर दिया, वर कर दिया, वोज कर दिया। वोज क्यों कर दिया, क्योंकि सैड है, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट नरेशन। नरेशन का क्या है कि इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो था वो हमने आज डिस्कस किया, लेंथी लेक्चर हो गया। होप यू विल नॉट बी बोर्ड, फील बोर्ड, बिल्कुल भी महसूस नहीं करोगे बोर। और उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप सुरक्षित रहते हुए और अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे।
कीप इन टच, स्टे इन टच एंड कीप ब्लेसिंग मी, कीप वॉचिंग द चैनल। एंड हम बहुत जल्दी अगला जो है लेक्चर हमारा लेके आपके सामने फिर से मुखातिब होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रब्बा खैर करे।